हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एचटीटीपी एक्सेप्शन जिसको हम लोग एरर हैंडलिंग भी कह सकते हैं। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है D14। आज हमारा डे 14 है। इसमें डेटाबेस वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एक इनिट फाइल हमने जो कि ब्लैंक रहता है पैकेज बनाने के लिए, और मेन डॉट वाई फाइल में हमने बस फास्ट एपीआई को इंपोर्ट किया, फास्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और रूट पर हमने वेलकम टू फास्ट एपीआई किया हुआ। इसको अगर आप आकर यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं आता हूँ रूट में तो आपको दिख जाता है वेलकम टू फास्ट एपीआई। आप अगर डॉक्स में आकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला एग्जीक्यूट करके वेलकम टू फास्ट एपीआई, जो कि हमने कई बार देखा हुआ है। एक्सेप्शन देखिए कि कैसे आप एक्सेप्शन हैंडल करेंगे या फिर एरर कैसे हैंडल करेंगे फास्ट एपीआई में, वह दिखाता हूँ। इसके लिए आपको इंपोर्ट करना है एचटीटीपी एक्सेप्शन फास्ट एपीआई से। अब यहाँ पर एक सिंक एक रूट बनाते हैं, इसी में डायरेक्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ गेट, और यहाँ पर हम लिखते हैं मान लीजिए कि यूज़र स्लैश और यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी हमने लिख दी। देन यहाँ लिखिए सिंक और यहाँ लिखिए डेप्थ। देन यहाँ लिखते हैं गेट यूज़र, सिंगल यूज़र गेट करने के लिए ये हमने लिखा, और यहाँ पर ये यूज़र अंडरस्कोर आईडी ये हो जाएगी इंट टाइप की, तो हमने ये लिख दिया हुआ है। उसके बाद हम रिटर्न करेंगे रिटर्न यूज़र आईडी, जो भी यूज़र आईडी है वही हमें रिटर्न के थ्रू मिलेगी। चलिए इसको हिट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको पहले रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर दिखता है यूज़र्स फिर यूज़र आईडी, तो यहाँ पर आइए राइट आउट में क्लिक करते हैं, यहाँ पर 1 लिखूंगा मैं और एग्जीक्यूट में क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर 1 दिख जाता है। रिस्पांस बॉडी देख सकते हैं 1 आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही ईजी है और ये हमारा एक्सपेक्टेड था, हाँ यहाँ हो सकता है। अब यहाँ पर मैं एक चेक लगाता हूँ कि इफ यूज़र आईडी ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन या इक्वल लिख देते हैं 5 है, उस केस में आपको रिटर्न करना है एक यहाँ से रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स है मैसेज कि यूज़र नॉट फाउंड। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमारे केस में सिर्फ 1 से 4 तक ही यूज़र है और उससे ऊपर होगा तो यूज़र नॉट फाउंड बताना है। अगर यूज़र आईडी ग्रेटर देन और इक्वल 5 है तो बता देगा नॉट फाउंड, और यूज़र आईडी अगर 5 से लेस देन होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बजाय उसके ये चलेगा और यूज़र आईडी आपको दिखाई देगा। ये हमने इसमें कहा हुआ था। अभी हम लोग यहाँ थे और एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने के लिए नहीं रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। दिख तो जाता है यहाँ पर 1 2, जैसे ये 1 है, इसको एग्जीक्यूट में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 1 दिख जाएगा। अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं एग्जीक्यूट में क्लिक करें आपको 2 दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पर 3 लिखेंगे एग्जीक्यूट में क्लिक करेंगे आपको 3 दिख जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं 6 और एग्जीक्यूट में क्लिक करें तो आपको यहाँ दिखता है यूज़र नॉट फाउंड, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन कायदे से यहाँ पर एक एक्सेप्शन होना चाहिए था, एक एरर आना चाहिए था हमारे पास 404 का। ये 200 स्टेटस कोड हमें दे रहा है, 404 आता कि नॉट फाउंड। स्टेटस कोड काफ़ी मायने रखता है, जब फ्रंट एंड से आप इसका कम्युनिकेट करवाएंगे तभी सर्वर में काफ़ी मायने रखता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने ये लिखा हुआ है और मैं यहाँ से नॉन रिटर्न करवाता हूँ, और ये यूज़र आईडी हमारा रहा। यूज़र आईडी के बजाय हम लोग यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं कि मैसेज, और यहाँ पर लिखिए फास्ट एपीआई, और यहाँ पर कॉमा देकर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूज़र आईडी, और यहाँ पर हमने यूज़र आईडी लिख दिया। इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर आते हैं और मैं इसको करूँगा यहाँ से रिफ्रेश। यहाँ ना ट्राइट आउट में क्लिक करते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, 1 लिखा एग्जीक्यूट में क्लिक किया, आपको यहाँ पर दिखता है मैसेज फास्ट एपीआई यूज़र आईडी 1। यहाँ 2 लिखेंगे आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा मैसेज फास्ट एपीआई यूज़र आईडी 2। अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 6, उस केस में एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर आपको दिखता है नल और यहाँ पर वैल्यू मिलती है 200। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक प्रॉपर एक्सेप्शन आपको अगर एक साथ में स्टेटस कोड के साथ अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग चलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से किया। तो यहाँ पर रिटर्न नन ना करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप रेज करेंगे एक एक्सेप्शन, आपको रेज लिखना है एचटीटीपी एक्सेप्शन। देन यहाँ पर स्टेटस कोड, जिसमें आप स्टेटस कोड 404 इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं और डिटेल में लिखते हैं। जिसमें देना चाहता हूँ यूज़र नॉट फाउंड। अब इस केस में जब ये 5 से बड़ा होगा, 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये एक्सेप्शन रेज करेगा और बताएगा 404 यूज़र नॉट फाउंड। यहाँ पर आइए और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी नल दिख रहा था, लेकिन जैसे एग्जीक्यूट करेंगे देखिए 404 एरर नॉट फाउंड, और यहाँ पर डिटेल में यूज़र नॉट फाउंड। तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसके साथ साथ जैसे ये आपको याद नहीं रहेगा 404 400 500 याद नहीं रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया हमें कि हम लोग यहाँ पर एक स्टेटस करके एक इंपोर्ट करना होता है। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेटस और अंडरस्कोर स्टेटस डॉट, उसके बाद HTTP लिखिए, और आपको 4 से चाहिए तो आप सिंपली अंडरस्कोर देकर 4 लिखिएगा, 4 वाला सारा चलाएगा। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं HTTP 404 नॉट फाउंड। तो अभी सेम काम करेगा, बट यहाँ पर ये देखने से मीनिंगफुल लगता है कि नॉट फाउंड का है। एग्जीक्यूट कर दें, देखिए
एग्जीक्यूट किया मैंने, ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप 1-2 देंगे तो जो आपका रिजल्ट होना है वो रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो ये है लगाने का तरीका। अगर आपको कहीं भी एक्सेप्शन रेज़ करवाना है तो आप इस तरीके से एचटीटीपी एक्सेप्शन का यूज़ कर सकते हैं, स्टेटस कोड दे सकते हैं और इसका डिटेल आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर आप इसे और डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको मेरी वेबसाइट में आना है अनकट कोडिंग में। यहाँ से कोर्स वाले टैब में क्लिक कीजिए, आपको फास्ट एपीआई मास्टरी का एक कोर्स मिलेगा, इसमें क्लिक करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है और ये रिलेट करेगा आपको फास्ट एपीआई के इस यूडेमी कोर्स में। यहाँ से आप इसको एनरोल कर सकते हैं और बहुत ही डेप्थ में बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डेप्थ में यहाँ पर बताया है। तो अगर आप फास्ट एपीआई में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज़रूर से एनरोल कर लीजिए। इसमें डेटाबेस से लेकर फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस, जिंजा 2 एचटीएमएक्स किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं वो बताया है। किस किस तरीके से आप अलग-अलग तरह के डेटाबेसेस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे आप मोनेटाइज़ कर सकते हैं अपने एपीआई को क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में। कैसे आप इसको होस्ट करेंगे एडब्ल्यूएस में, कैसे इसको आप होस्ट करेंगे वीपीएस में गिटहब के थ्रू और डॉकर के साथ कैसे काम करेंगे, वह सब कुछ मैंने बताया। साथ में एक मेगा प्रोजेक्ट भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप इस कोर्स को ज़रूर से इनरोल कीजिए अगर आप फास्ट एपीआई में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।